अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं कल अपनी ग्लासेस लेने के लिए गई थी तो फ़िश बहुत अच्छी मिल रही थी। फ़िश तो मिलती है यहाँ से, लेकिन ना वो साफ़ नहीं करके देते, क्लीन करके नहीं देते, ना ही कटिंग करके देते हैं। इस वजह से मैं कभी लेके ही नहीं आई, क्योंकि मुझे नहीं साफ़ करनी आती। तो फ़िश हालांकि मेरी फेवरेट है, तो वहाँ मैंने देखा तो वो साफ़ करके दे रही थी ना एक औरत, तो फिर मैंने भी ले ली। तो बेटी ने ये जो है ना मैरिनेट करके रखी थी, ओवरनाइट मैरिनेट की थी। तो अभी हम इसको जो है ना फ्राई नहीं कर रहे, ओवन में बेक ही कर रहे हैं। और मेरा कुछ खाने को दिल भी नहीं चाह रहा था, मैंने कहा आज फ़िश एंड चिप्स ही बस खाएंगे। आज मैंने सुबह उठते ही वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी। पहले तो मैं डेली तकरीबन लगा लेती थी वॉशिंग मशीन, लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। अब मैं सिर्फ वीक में 2 बार ही लगाती हूँ। बेटी तो डेली चेंज करती है, लेकिन क्योंकि उसने किचन का काम वगैरह भी करना होता है, उसके थोड़े गंदे हो जाते हैं कपड़े। मैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ही चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं इतना काम वगैरह तो करती कोई नहीं घर का। तो वॉशिंग मशीन तो आपको पता है यहाँ फुल ऑटोमेटिक होती है, बस डाल दो और निकाल के और हैंग कर दो, कपड़े स्पिन हो जाते हैं, सारा कुछ ड्राई हो जाते हैं। और आज इतनी सर्दी नहीं है इधर, काफ़ी दिन के बाद ना, आज 5-6 दिन के बाद जो है ना धूप सही निकली है, बल्कि ज़्यादा ही दिन हो गए हैं धूप निकल ही नहीं रही थी। और ये देखें अभी तक काम हो रहा है, ये लेबर सारी नीचे लगी हुई है। मैं रोज़ ही देखती हूँ, मुझे आए हुए इस अपार्टमेंट में 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। मैं रोज़ देखती हूँ कि कब इनका काम कंप्लीट होगा, फिर क्योंकि इन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए, तो फिर जाएं और वॉक करें। वेट भी मेरा काफ़ी बढ़ गया इधर आके ना, वॉक मेरी बिल्कुल आजकल बंद हुई हुई है। तो शाम के बाद तो फिर जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब ये लेबर जाती है सारी, तो रास्ते इस साइड से बंद है, काफ़ी लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ता है वो मार्केट तक भी। लेकिन शाम में तो फिर इतनी सर्दी हो जाती है कि निकल ही नहीं सकते। वॉक का टाइम तो यही है यहाँ 3-4 बजे का, कि दोपहर के खाने के बाद चले जाओ। आजकल तो फिर भी दिन का काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अभी तो मगरिब जो है ना तकरीबन 7 बजने में 10 मिनट पे होती है। पहले मगरिब जो थी तकरीबन हो जाती थी 5:45-6 बजे तक हो जाती थी मगरिब। और अभी टाइम का काफ़ी फ़र्क पड़ गया, 1 घंटे का फ़र्क पड़ गया टाइम का भी। रमज़ान आएगा, रमज़ान में और भी ज़्यादा हो जाएगा, टाइम का फ़र्क हो जाएगा। यहाँ रोज़े थोड़े से लंबे हैं पाकिस्तान से, लेकिन रोज़े तो यहाँ पे इतना पता नहीं चलता रमज़ान का ना। सर्दी के रोज़े हैं, सर्दी या काफ़ी अभी भी ना, तो प्यास वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लगती, भूख का एहसास इतना नहीं होता। लेकिन जो गल्फ़ में रोज़े रखने का मज़ा है वो इधर नहीं, क्योंकि मस्जिद वगैरह भी नहीं है, अज़ान की आवाज़ भी नहीं आती। लेकिन ये है कि रोज़े तो हम रेगुलर रखते हैं, सारे रोज़े। बेटी तो नफली रोज़े भी रखती है, उसने तो शबान के भी काफ़ी रखे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ रमज़ान के ही रखती हूँ। आज बेटी का भी दिल नहीं चाह रहा कोई ब्रेड अंडा वगैरह खाने को नाश्ते में, और मैं तो वैसे ही नहीं खाती। बहुत काम कहीं जाना हो तो फिर कोई पराठा वगैरह खा लेती हूँ, ताकि बाहर क्योंकि जाते हैं तो कोई हलाल फूड का फिर हमें मसला होता है, तो फिर पराठा खा लेती हूँ कि भूख ना लगे। और वैसे मैं भी नहीं कोई नाश्ता इतना ख़ास करती, यही कोई जूस वगैरह पी लिया, कोई ड्राई फ्रूट खा लिया, कोई फ्रूट ले लिया। तो मैंने बेटी को कहा मुझे थोड़ा सा ना ये फ्रूट सैलड सा बना दे, यही खा लेते हैं। फ्रूट सैलड भी हमारा बन गया, बस अभी हम खा के फिर हम नमाज़ पढ़ के फिर हम खाना खाएंगे। कश्मीरी चाय मेरी फेवरेट है। मैं जब से इधर आई हूँ मैंने नहीं पी कश्मीरी चाय, लेकिन मैंने किसी से थोड़ी सी मंगवाई है, हमारे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे भेजी है। तो कल भी हमने बनाई हुई थी, और मेरा फेवरेट जो नाश्ता है ना वो चाय पराठे का होता है।
पाकिस्तान में, लेकिन अभी काफ़ी साल के बाद, जब से मैं जॉर्जिया आई हूँ 3 साल होने वाले हैं मुझे जॉर्जिया आए। कल मैंने जो है ना चाय पराठे का नाश्ता किया, और आज भी बेटी ना कावा बना के फिर रख देती है, फिर मिक्स कर लेते हैं हम जितनी पीनी होती है। मैं तो थोड़ी सी चीनी भी डालती हूँ, वैसे ज़्यादा लोग तो नमक वाली ही पीते हैं। और बड़ी अच्छी पत्ती है, बड़ा अच्छा कलर निकला इसका, इतना अच्छा इसका कलर निकला है, बिल्कुल पिंक कलर। कई लोग तो इसके अंदर वो जो है ना फूड कलर डाल देते हैं, हमने कभी भी नहीं डाला। मेरी बेटी की तो इतनी मशहूर थी पाकिस्तान में भी ये कश्मीरी चाय, सब मोहल्ले से आते थे पीने के लिए। नेबर्स में जितने लोग थे ना जिनको पता था कि ये बहुत अच्छी चाय बनाती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में आते थे, फिर मेरे से पत्ती मंगवाते थे कि हमें भी ला के दो। जब मैं पत्ती भी उनको ला के देती थी, कहते थे हमारे से ऐसे रंग नहीं निकला, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत होती है। पहले जब आप इसको पानी डाल के पकने के लिए रखते, इसमें बादियान का एक फूल मैं डालती हूँ, फिर इसमें सब्ज़ छोटी इलायची डलती है, कुछ लोग तो दालचीनी वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं वो नहीं, लेकिन बादियान का फूल और इलायची तो ज़रूर डालते हैं। लेकिन इसमें इतनी मेहनत होती है, अभी भी इसने तकरीबन 1.5 घंटे से पकने के लिए रखी हुई है। इतनी देर में जो है ना खाना तैयार हो जाता है, लेकिन चाय बहुत मेहनत से ये बनती है। और अब जो है ना ये देखें कितना अच्छा कलर निकल आया इसका। इस वक्त यहाँ दोपहर के 1:30 बज गए, अब ज़ोहर का टाइम हो गया। अब हम नमाज़ पढ़ के किचन का बाकी का काम करेंगे। फ़िश के साथ बेटी फ्रेंच फ्राइज़ भी बना रही है। हम हमेशा फ्रोज़न ही लेके आते हैं, लेकिन इस बार रमज़ान के लिए भी हमने जो है ना ये बना के तो फ्रीज़ कर दी हैं, क्योंकि इसको ये कट करने के बाद इसको ये बॉईल करेगी, हाफ़ डन करेगी, उसमें स्पाइसेस ये देखें इस तरह इसने जो है ना बॉईल करने के लिए रखे हैं सारे। फिर इसके बाद जो है ना पानी निकाल देगी। फ़िश एंड चिप्स हमारे तैयार हो गए हैं। लंच का टाइम है हमारे। मुझे फ़िश एंड चिप्स इतने पसंद हैं, और दुबई से जब भी मैं दुबई मॉल में जाती थी ना, हर बार मैं लंदन फ़िश एंड चिप्स खाती थी। बहुत ही मज़े के मुझे लगते थे, लेकिन बेटी को वो नहीं थे पसंद के, बहुत फीका फीका सा लगता है उसको। उसको थोड़े स्पाइसी फूड पसंद है। यहाँ से लंदन फ़िश एंड चिप्स नहीं मिलते। तो आज तो हमने तकरीबन, मेरा ख़्याल है कि कोई 1.5 साल के बाद फ़िश फ्राई की है, क्योंकि जो कैरीफोर वगैरह से मिलती है ना फ़िश फ्रोज़न, वो हम एक बार लेके आए थे, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो हमने बना के सारी ऐसी वेस्ट कर दी थी। लेकिन इस फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल फ़्रेश थी कल, और मिल जाती है आसानी से, लेकिन साफ़ करने का मसला होता है, इस वजह से फिर मैं लेके ही नहीं आती। दुबई में तो हमने बहुत फ़िश खाई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। मैं काफ़ी अरसे के बाद भी लोग ऐसा शेयर कर रही हूँ। चलती हूँ, दुआ में याद रखना, फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।